तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो उसका ओरिजिन है वो 1947 की इंडिपेंडेंस है। ऑब्वियसली पार्टीशन ब्लड शेड हुआ है बहुत ज़्यादा, बट द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द वॉर ऑफ 1948। अब ये हुआ क्या था इसमें? हमने ऑलरेडी देखा है कि जो पठान थे उन्होंने इन्वेजन किया था। ठीक है, लास्ट अगर प्लीज़ वॉच माई आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर इशू का वीडियो। तो उसमें क्या हुआ था, पठान इन्वेजन हुआ था, उसके कारण हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। एंड इट इज़ लाइक पाकिस्तान क्लेम्स दैट इट वाज कोएर्स्ड, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट ट्रू एंड इट इज़ 100% ही वाज लाइक इट वाज डन इन अ परफेक्ट मेंटल स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, इंडियन फोर्सेस पर 27 अक्टूबर को एयरलिफ्ट हुई थी और 10 नवंबर तक मुजफ्फराबाद की सारी टेरिटरी हमारे अंडर आ गई थी। लेकिन ऑब्वियसली फिर विंटर आ गई और फिर स्नो आ गया, तो स्नो आने के बाद लड़ाई नहीं हो सकती थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेजर स्टेक होल्डर्स कौन थे। जिन्ना वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, नेहरू वाज ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग इंडिया, शेख अब्दुल्ला जो थे वो थे लीडर ऑफ द मासेस, मुस्लिम्स के, हिंदूज के, एंड ही वाज डिमांडिंग पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी, एंड ही इज ऑल्सो क्लोज फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू सिंस 1938। हरी सिंह डोगरा ऑब्वियसली रूलर थे। रामचंद्र काग उनके प्राइम मिनिस्टर थे। वो चाहते थे कि ना तो इंडिया का पार्ट बने ना पाकिस्तान का। एंड लियाकत अली खान वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेहरू क्या कर रहे थे, ही वॉज पुशिंग हरी सिंह टू प्लेस फुल कॉन्फिडेंस इन शेख अब्दुल्ला, और वो चाहते थे कि ही बिकम्स द फॉर्मल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज उनके पास मासिस का सपोर्ट था। गांधी जी भी बोलते थे कि अब्दुल्ला साहब वॉज सिंबल ऑफ सेक्युलरिज्म। So after this push by Nehru towards Sheikh Abdullah, there was a meeting between Liaquat Ali Khan and Nehru on 27th November. Liaquat Ali Khan thought of Sheikh Abdullah as agent and stooge of Nehru. तो ऑब्वियसली फिर नेगोशिएशन सारी आपकी फेल हो गई। तो अब देखते हैं, रामचंद्र गुहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि नेहरू ने एक लेटर लिखा हरि सिंह जी को, उसमें बहुत सारे सेटलमेंट्स के उन्होंने नाम दिए। सबसे पहले बोला कि एक रैपिड और फाइनल डिसीजन होना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ इमीडिएटली, और उसके बाद नेहरू ने काफ़ी सारे ऑप्शंस प्रपोज किए एंड ही वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ पार्टीशन वेयर पुंछ एंड बियॉन्ड रीजन, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था वो पाकिस्तान का हो जाए और कश्मीर वैली और जम्मू इंडिया के साथ हो जाए। सो गुहा सेज दैट कॉन्ट्रारी टू द कन्वेंशनल विजडम, जवाहरलाल नेहरू वॉज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये समझ में आ रही बात? So by now, obviously, full-scale war had been initiated between India and Pakistan armies in November 1947. पार्टीशन को अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं। जिन्ना ने बोला कि कश्मीर लेजिटिमेट पार्ट है एंड ही हैड डिसाइडेड टू इंटरवीन मिलिटरीली। तो इस लड़ाई में क्या हुआ, इंडियन आर्मी ने जो आज का प्रेजेंट जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन है वहाँ पे अपना कब्जा किया, और गिलगिट बल्तिस्तान को पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा किया। इंडिया उसको, हम उसको बोलते हैं कि वो हमारा पार्ट है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन पाकिस्तान इसको बोलता है आज़ाद कश्मीर, जो कि बिल्कुल गलत है बिकॉज इट इज़ इलीगली ऑक्यूपाइड, क्योंकि जो उसका रूलर है, जो डोगरा साहब हैं हरी सिंह जी, उन्होंने इंडिया को पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर सौंप दिया था। सो बाय December of 1947, when the fighting had to be stopped due to winter, the state had already been virtually bifurcated, जो आज तक प्रेजेंट पोजीशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन अब जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया था जो हिस्टोरियन बोलते हैं। ठीक है, दिसंबर एंड में क्या हुआ, इंडिया ने डिसाइड किया कि चलो यूनाइटेड नेशन चलते हैं, वहाँ पे कश्मीर कश्मीर खेलेंगे। सो फॉर अ मल्टीलेटरल सॉल्यूशन इट वाज डन ऑन लॉर्ड माउंटबेटन एडवाइस, और ये बहुत ही गलत एडवाइस थी। मैं आपको बताऊंगा क्यों। इससे बड़ा ब्लंडर इंडिया के इतिहास में काफ़ी कम ही हुए हैं। सो लेट अस सी कि व्हाट वाज द इशू बिफोर यूनाइटेड नेशंस। सो इंडिया बोलता है कि हरी सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया एंड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू इंडिया बॉर्डर वाज नॉट इन डिस्प्यूट, बिल्कुल सही बात है। एंड इंटरनेशनल बाउंड्री वाज द सेम एज द बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच महाराजा हरी सिंह हैड एक्सीडेड, ये भी बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान हैड वायलेटेड दिस बाउंड्री एंड हैड इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी विच बिलोंग टू इंडिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। इंडिया वांटेड द यूनाइटेड नेशंस टू हेल्प क्लियर द नॉर्दर्न पार्ट्स, जो गिलगिट बल्तिस्तान है, दैट हैड बीन इलीगली ऑक्यूपाइड बाय द ग्रुप्स लॉयल टू पाकिस्तान, बिल्कुल सही बात है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो कि कश्मीर वैली में एक मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन की है, दैट वाज आल्सो सपोर्टिंग इंडिया। भाई इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेहरू ने ये भी बिलीव किया कि इंडिया हैड स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग टू द एंटायर केस, ये भी बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की क्या पोजीशन है कि हरी सिंह जी ने कोयर्स किया गया उनको साइन करने के लिए, उनको फोर्सफुली साइन करवाया गया, तो ये डिस्प्यूट है। ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। लेकिन अब जो हुआ है वो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, जवाहरलाल नेहरू जी भी कभी सपने में नहीं सोच सकते जो अब हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है, जो काफ़ी कम लोगों को इंडिया में पता होगा।
बहुत ही बड़ा ड्रामा खेला गया यूनाइटेड नेशंस में। एंटायर इशू में कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स घुस गई, ब्रिटेन के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट घुस गए, इनको लेना देना ही नहीं इंडिया पाकिस्तान से, दे वर नॉट इवन कंसर्न अबाउट दैट। जो ब्रिटिश के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका नाम था फिलिप नोएल बेकर, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया, ठीक है। ऑब्वियसली इंडियन इंडियन डिड नॉट लाइक इट। तो इसके जो दो हाइपोथेसिस हैं वो ये हैं, अब मेरे कुछ पर्सनल हाइपोथेसिस नहीं है, जो हिस्टोरियन मानते हैं वो बता रहा हूँ। पहला था, इट वॉज कंपनसेशन एंड अटेम्प्ट एट प्लेकेटिंग द मुस्लिम वर्ल्ड अगेंस्ट क्रिएशन ऑफ इसराइल, ठीक है, क्योंकि इसराइल भी क्रिएट हुआ था रिलीजन के बेसिस पे, तो वो चाहते थे पाकिस्तान क्रिएट हो जाए, उसको सपोर्ट मिले, तो जो मुस्लिम वर्ल्ड है खासकर मिडिल ईस्ट को, उसको थोड़ा सा सांत्वना मिल जाए। दूसरा ये था कि अमेरिकन एंड ब्रिटिश रियलाइज्ड कि पाकिस्तान विल बी अ वेरी मच मोर रिलायबल एलाई अगेंस्ट द कम्युनिस्ट सोवियत, क्योंकि उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था भयानक लेवल पे, ठीक है, बिकॉज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट कम्युनिज्म। कौन? अमेरिका एंड ब्रिटिश वर फाइटिंग अगेंस्ट कम्युनिज्म, एंड दे थॉट पाकिस्तान विल बी अ मच बेटर एलाई देन इंडिया। मुस्लिम लीग जब से बना है आपका, आपको पता होगा शायद, जैसे ही अपना पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ था उसके अगले साल ही मुस्लिम लीग बन गया था, ठीक है। वो ब्रिटिश और पाकिस्तान उसको तब ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग को। और तीसरा पॉइंट है, पाकिस्तान वॉज लोकेटेड जोग्राफिकली वेरी वेल। आप समझ रहे हैं, अफगानिस्तान के थ्रू आप सीधे मतलब घुस सकते हो सेंट्रल एशिया में, जो कि यूएसएसआर का पार्ट होता था। सो पाकिस्तान, और बताता हूँ, पाकिस्तान वॉज रिप्रेजेंटेड बाय गिफ्टेड ओरेटर इन द नेम ऑफ सर जफरुल्ला खान। उन्होंने कन्विंस कर दिया डेलीगेट को कि इंडियंस ने ईस्ट पंजाब में जीनोसाइड किए हैं। ईस्ट पंजाब बोले तो हमारा पंजाब, ठीक है। एंड द इश्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कभी सेटल ही नहीं हुआ, तो इट वाज पार्ट ऑफ द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन। दूसरा, उन्होंने, हमारा क्या हुआ, हम अपना केस अच्छे से प्रेजेंट कर नहीं पाए। फाइनली एजेंडा ही अल्टर कर दिया सिक्योरिटी काउंसिल में। द टाइटल वॉज चेंज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन टू इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेश्चन। हमारे साथ काफ़ी काफ़ी बैक स्टैबिंग हुई है इस चीज़ में। So why is this alteration in agenda is so important and not just play of words? Because sir and ma'am, by altering this agenda, the entire issue shifted, including the legal position India was fighting from. According to India, Jammu and Kashmir was part of India already through instrument of accession, and Pakistan had illegally occupied it. But now the issue becomes more in line with the position that Pakistan had been holding by questioning the very legality and the validity of the instrument of accession itself. तो आपने अगर उसकी वैलिडिटी को ही क्वेश्चन कर दिया तो फिर इंडिया का क्लेम ही नहीं बनेगा ना। सो ये इशू आज तक कंटिन्यू होता है, ठीक है। सो पहले पाकिस्तान, आप न्यूज़ में पढ़ोगे कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इशू, बट इंडिया विल ओनली एक्सेप्ट द बायलैटरल सेटलमेंट। उल्टा हो गया, पहले हम इंटरनेशनलाइज करना चाहते थे, अब वो करना चाहते हैं। सो बाय फरवरी 1948 नेहरू को ऑब्वियसली बहुत ही बिटर रिजेंटमेंट हुआ कि यूएन में क्यों लेके गए। ही वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि भाई ऐसी पावर पॉलिटिक्स होती है, एंड एथिक्स वर नॉट रूलिंग द ऑर्गेनाइजेशन। फिर अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशन ने 5 नेशन कमीशन को सेटअप किया। फिर मीनवाइल द मिनिस्टर्स विद इन द कैबिनेट वर पुशिंग फॉर अ मिलिट्री सॉल्यूशन की लड़ाई करो। अल्टीमेटली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि देर इज अ क्वेश्चन वेदर दिस इट वॉज मिलिटरीली पॉसिबल टू इविक्ट द पाकिस्तान फोर्स फ्रॉम द ऑक्यूपाइड टेरिटरी। अल्टीमेटली जैसे ही समर हुई 1948 की, अगले साल स्नो मेल्ट होना चालू हुआ, एलओसी कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रही थी। एक पॉइंट पे पाकिस्तान ने कारगिल भी ले लिया, एंड इवन दे थ्रेटन लेह। लेकिन हमारे एयरफोर्स जो थे, जाबाज जो थे हमारे, उन्होंने दिन बचाया हमारा। दे सेव्ड द डे फॉर अस, एंड द वॉर कंटिन्यूड, एंड फाइनली नवंबर 1948 हमने फिर से द्रास और कारगिल को रिकैप्चर किया, और फिर फाइटिंग स्टॉप हो गई विंटर ऑफ 1948 में। अब रामचंद्र गुहा बोलते हैं कि एक कश्मीर के बहुत ही फेमस हिस्टोरियन थे, उन्होंने बोला कि कश्मीर इशू मस्ट आइदर बी सेटल्ड बाय पार्टीशन और इंडिया विल हैव टू मार्च इट्स आर्मी इनटू द वेस्ट पंजाब। एंड फाइनली ड्यू टू द नेचर ऑफ द टेरेन, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेज, क्योंकि वो ऊपर से लड़ रहे थे हायर ग्राउंड से, टिल डेट इट इज इम्पॉसिबल टू रीच अ मिलिट्री सॉल्यूशन इन कश्मीर इटसेल्फ, ठीक है। सो दीज वर द ड्रामा। नाउ लेट्स सी यूनाइटेड नेशंस ब्रोकर्ड 1949 का। सो बाय 1949 एक सीज फायर हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। उसके 4 प्रपोजल थे। एस्टैब्लिश सीज फायर एंड द लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड इट आस्क्ड पाकिस्तान टू वेकेट इट्स एग्रेशन दैट इज ऑक्यूपाइड एरिया। It asked India to reduce its troop at a level to sufficiently for maintaining law and order, and finally plebiscite। अब ये प्लेबिसाइट आज तक क्यों नहीं हुआ, इसका मैं कारण बताता हूँ। इंडिया की बिल्कुल लेजिटिमेट डिमांड है। इंडिया बोलता है कि पाकिस्तान ट्रूप्स और ट्राइब्समैन जब भी चले जाएंगे हम यहाँ पे प्लेबिसाइट करा देंगे। पाकिस्तान बोलता है कि हम तभी जाएंगे जब प्लेबिसाइट हो जाएगा। चलो ये फिर भी मान लेते हैं। वो बोलते हैं कि अगर प्लेबिसाइट हमारे फेवर में होगा, इट डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ द प्लेबिसाइट। तो पाकिस्तान ये बोल रहा है कि वी विल विड्रॉ इफ वी विन एंड जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, विच इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, ठीक है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द फर्स्ट इंडो पाक वॉर इन 1947। इट लास्टेड फ्रॉम 1947, जब से पार्टीशन हुआ,
टिल 1949 तक, जब तक यूएन ने सीज फायर किया। ठीक है, अब देखते हैं वॉर ऑफ 1965। दिस इज आर सेकेंड वॉर। सो वी सॉ कि हाउ द वॉर ऑफ 1948 केम टू एन अनईजी सीज फायर। अब देखते हैं कि 17 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि इंडिया एंड पाकिस्तान में 1965 में लड़ाई करनी पड़ी। ऑब्वियसली पाकिस्तान को बहुत बुरा लग रहा था, सीज फायर हो गया, एंड दे वर ऑलवेज लुक आउट फॉर अ वे ऑफ रिटेलिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स चल रही थी। सो दे न्यू कि पाकिस्तान हैड टू अचीव समथिंग टू गेट मिलिट्री पैरिटी विद इंडिया। सो ये सबसे पहला मेजर लेसन था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए कि रियलाइज कि ओनली आउटराइट मिलिट्री विक्ट्री कुड गिव देम कश्मीर। अब कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन फॉस्टर डुलेस, उन्होंने क्या किया कि दे बिल्ड अ रिंग ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट्स एंड ही सॉ दैट पाकिस्तान ऑन द सदर्न बॉर्डर ऑफ सोवियत यूनियन इज एन इनवैल्यूएबल मिलिट्री बेस। तो उसने क्या किया, 1953 में म्यूचुअल एड ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए। पाकिस्तान ने यूएस स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी पैक्ट्स जैसे सीटो, कैंटो, बगदाद पैक्ट भी बोलते हैं जिसको, तो उनको भी साइन कर लिया। सो दे फुली एंटर्ड द वेस्टर्न मिलिट्री कैंप एंड प्रोवाइडेड बेसिस टू यूएसए इन रिटर्न फॉर मैसिव मिलिट्री एड। 1954 में क्या हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ पैटून टैंक्स, F-86 फाइटर एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन्स, लेटेस्ट इन्फेंट्री वेपर सब पाकिस्तान को दिया गया एज एन एलाई अगेंस्ट सोवियत। तो पाकिस्तान ने क्या किया वेस्ट को कि दीज आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स विल नॉट बी यूज्ड इन एनी कन्फ्रंटेशन विद इंडिया। हम बस अपना डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट रजिस्टर करके रह गए, ऑब्वियसली वो हमारे अगेंस्ट यूज हुए। अब 1954 में आपने पंचशील हुआ ही था, आपको पता होगा। तो एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान, दोनों फ्रंट पे हम लड़ रहे थे। And we were under the wrong impression that we can remain insulated from the global Cold War politics because हमने नाम का policy state कर रखी है, that is non-aligned movement. But alliance between the West and Pakistan also meant कि जो कश्मीर इशू है आपका, जो कश्मीर इशू है that could not be politically resolved in the UN, क्योंकि वेस्टर्न पावर विल नॉट वोट अगेंस्ट पाकिस्तान, राइट, क्योंकि वो सोवियत यूनियन के जो साउथ में बैठा था। तो 1958 में जनरल अयूब खान ने कू किया और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो गई, मिलिट्री रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड, इंडिया चाइना का वॉर हो गया 1962 में, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो पाकिस्तान ने देखा यार चाइना बहुत बढ़िया एलाई है, सो पाकिस्तान ने एक बायलेटरल बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, विच इन्वॉल्व द बाउंड्रीज ऑफ द डिस्प्यूटेड स्टेट विच एंगर्ड इंडिया। ऑल्सो क्या हुआ, रैपिड मिलिट्री कोलैप्स ऑफ इंडियन आर्मी, पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिस्ट देखा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मिलिट्री बेकार हो गई है, उन्होंने कश्मीर कैप्चर करने की सोची, फिर नेहरू जी की डेथ हो गई मई 1964 में, और सब्सिक्वेंट कन्फ्यूजन ओवर सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो बीइंग सीन क्लोजली बाय पाकिस्तानी लीडर्स। फाइनली कन्फ्लिक्ट ऑफ 1965 बिगेन थ्रू exchange of fire between the troops in Run of Kutch in April of 1965. So let's see about the war. So in summer of, it is important to note कि पाकिस्तानी forces use the American Patton tanks to shell the Indian position। देखो कितना बड़ा धोखा किया हमारे साथ फिर से। President Lyndon Johnson of the USA was unable to prevent Pakistan from breaking its pledge। फिर हुआ ऑपरेशन गिब्राल्टर। Summer of 1965 में पाकिस्तानी आर्मी planned and initiated ऑपरेशन गिब्राल्टर। So it trained the locals, armed them to foster insurrection in the part of Kashmir। Idea was कि intervene on the behalf of this instigation and either capture Kashmir by force or through international arbitration। फिर अगस्त में जो irregular troop crossed the border, started attacking in various places, blowing up bridges, blowing government buildings। Radio Pakistan started the propaganda that a popular uprising had begun in Kashmir, but plan failed, ठीक है, उतना नहीं हो पाया। Then Pakistan launched Operation Grand Slam। Their troops rapidly moved into Jammu and Chumb region, ठीक है, by US provided tanks and artillery guns। Then air forces of both the countries were involved extensively जब Indian vampires were fighting against Pakistan saber jet। फिर फाइनली लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी दम दिखाया on 5th September को the status in Akhnur sector was getting desperate for the Indian forces। Finally we decided to open a new front in the plains of Pakistan and we had one of the biggest fight of tank battles since World War II। Finally a ceasefire was called on 22nd September and both sides claimed the victory, but the analysis showed it is more of a stalemate। तो रामचंद्र गुहा ने बोला था कि पाकिस्तानीज वर सेइंग कि हंस कर लिया है पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान, बट वैसा नहीं हो पाया बिकॉज इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स वर देयर, ठीक है। तो जनरल अयूब खान ने जो असेसमेंट था वो गलत हो गया था, क्योंकि जो वाई बी चवन थे उन्होंने टैंक्स, प्लेन्स, इन्फेंट्री, वेपन्स 1962 के वॉर के बाद बहुत ज़्यादा खरीद लिए थे, और वॉर भी फ्लैट प्लेन्स पे हुआ था जहाँ पे इंडियन आर्मी को ज़्यादा नॉलेज थी एज कम्पेयर टू माउंटेनियस टेरेन ऑफ हिमालयाज अगेंस्ट चाइना। सो इन अ नटशेल इट वाज एन अपॉर्चुनिस्ट अटैक बाय पाकिस्तान, क्योंकि 1962 का अटैक हुआ था, एंड यूजिंग द हेल्प ऑफ वेस्टर्न एलाइज। फाइनली ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड इन जनवरी 1966 फैसिलिटेटेड बाय मॉस्को, and Pakistan was forced to give up the territories of around Kashmir, while India was forced to give up the strategic post like Hajir Pir Pass। So overall it was a stalemate for both the countries, but India had slightly better say
So we'll continue our discussion. Thank you for watching this.